बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स का जो चैप्टर है इसका एक टॉपिक एटवर्ड्स मशीन जो है आज हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस करना है। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, यानी एटवर्ड मशीन से हम कुछ पैरामीटर्स को मेजर करते हैं, उसको हम फिर डिटेल में समझेंगे। आज हम ये समझते हैं कि एटवर्ड मशीन क्या होता है। ठीक है, जब हमने इसकी समझ आ जाएगी उसके आगे कुछ कैलकुलेशंस हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, एटवर्ड मशीन बेसिकली किसे कहते हैं, इसकी छोटी सी 4 डेफिनेशंस हैं। यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बनाया है, इस डायग्राम से जो है फिर इसको हम कम्प्लीटली जो है समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम डिफिनीशन की बात करें, डिफिनीशन में है कि व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनइक्वल मास आर हंग वर्टिकली ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली ऑफ नेग्लिजिबल मास, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड एटवर्ड मशीन। क्या हमारे पास कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स हों, उनका जो मास है दोनों का वो क्या हो, अनइक्वल हो, उनको एक वर्टिकली एक पुली के तहत यूँ समझ ले पुली से पास किया गया हो, और वो जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस भी होनी चाहिए और निग्लिजिबल उसका मास भी होना चाहिए। तो ऐसी जो अरेंजमेंट्स हैं हमारे पास, ऐसी जो एक तरतीब है उसको हम एटवर्ड मशीन कहते हैं। अब इस एटवर्ड मशीन को मज़ीद थोड़ा सा देखें, डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डेफिनीशंस हैं, ये जो यहाँ पर डिटेल है, इसको कैसे जो है यानी हम क्लियर कर सकेंगे। हमारे पास देखें एटवर्ड मशीन कुछ इस किस्म की होती है। हमारे पास ये एक पुली है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर हमने एक धागे के साथ, एक स्ट्रिंग के साथ 2 मासेस को, 2 ऑब्जेक्ट को क्या किया हुआ है, यूँ समझ ले बांधा है। एक साइड से M1 को बांधा है, दूसरी साइड से M2 को बांधा है। ठीक है, अब इस एटवर्ड मशीन में पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, 2 ऑब्जेक्ट ऑफ अनइक्वल मासेस, 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, अनइक्वल मासेस के होने चाहिए। ठीक, पहली कंडीशन ये है कि यानी M1 जो है वो M2 से ग्रेटर हो या M2 M1 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने M1 को देखिए यहाँ पर बड़ा बनाया है, जबकि M2 हमारे पास स्मॉलर है। ठीक है, तो पहली कंडीशन 2 मासेस, 2 ऑब्जेक्ट हों, वो अनइक्वल मासेस को एक यानी एक दूसरे से, दोनों का जो मास है वो दूसरे से के लिहाज से क्या हो, बराबर ना हो, बल्कि यानी एक जो मास है M1 ये ग्रेटर हो, M2 जो है वो स्मॉल हो, या M2 ग्रेटर हो तो M1 क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। पहली कंडीशन हमारे पास ये आ जाती है अनइक्वल मासेस हो, दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस क्या हो, अनइक्वल हो, एंड हंग वर्टिकली ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, और उसको यूँ समझ लें कि एक पुली से पास किया जाए, या हंग करना, पास करना, एक पुली से उसको लटका दिया जाए। अब इस पुली के साथ हम एक स्ट्रिंग यानी एक धागे की मदद से क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे लटकाएंगे या पास करेंगे। अब ये हमारे पास पुली है, ये पुली क्या होनी चाहिए, फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए, यानी ये जो धागा हमने इसके ऊपर से गुजारा है, इस धागे और इस पुली के दरमियान यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो ना होने के बराबर हो, फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए ये पुली। ठीक, अच्छा, और उसके साथ आप निग्लिजिबल मास, इस पुली का मास निग्लिजिबल होना चाहिए। निग्लिजिबल से ये मुराद है कि इसका मास इन मासेस के लिहाज से कम होना चाहिए। ठीक है, ना होने के बराबर हो। अब ये जो इस किस्म की जो अरेंजमेंट होगी ये हमारे पास क्या कहलाएगी, एटवर्ड मशीन कहलाएगी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये एक पुली है, उस पुली के ऊपर से हमने एक धागा गुजारा है। धागे के एक एंड से हमने एक ऑब्जेक्ट बांधा है, धागे के दूसरे एंड से हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बांधा है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास ग्रेटर है, ये ऑब्जेक्ट जो है इसका मास क्या है, स्मॉलर है। इस ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जिसको हमने नाम दिया है W1, और आपको पता है वेट का फार्मूला होता है mg, तो इधर M1 मास और G ग्रेविटी। ठीक, अब इसी तरह M2 का जो वेट है वो भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, W2, तो M2 हो जाएगा G ग्रेविटी। ठीक, और इसमें टेंशन यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पर भी टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर इस
एटवुड मशीन। अब ये सारा जो एक अरेंजमेंट है, जो इस तरह हमने एक तरतीब दी हुई है कि दो ऑब्जेक्ट को हमने एक धागे से बांधकर उसको एक पुली से क्या कर दिया, गुजार दिया है, तो ये हमें क्या देता है, या इस तरह की जो अरेंजमेंट्स हैं इसको हम फिर कहते हैं एटवुड मशीन, यानी इसे एटवुड मशीन हम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तो जितनी एक्सेलरेशन इसकी होगी उतनी इसकी होगी। ठीक है। इसी तरह जितना टेंशन इस मास m2 की वजह से यहाँ पर प्रोड्यूस होगा उतना ही टेंशन यहाँ पर, क्योंकि धागा देखें, एक यहाँ पर एक और चीज़ भी जो है हम डिस्कस करते हैं कि टेंशन जो प्रोड्यूस हो रहा है इस धागे में, ये धागा इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। इनएक्सटेंसिबल से क्या मुराद है, ये वर्ड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल से क्या मुराद है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के जो धागा हमने यूज किया है उस धागे में खिंचावट नहीं होनी चाहिए। तो टेंशन चाहे इस मास की वजह से हो चाहे इस मास की वजह से हो, तो दोनों का जो यानी टेंशन है वो भी सेम होगा। इसमें जितनी एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगी उतनी एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगी, तो दोनों आपके पास क्या होंगे, सेम होंगे। अब अगर हम इस बॉडी का m1 का m2 का दोनों का यानी एट अ टाइम दोनों क्या करते हैं, जब एक्सेलरेट करते हैं तो उस एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे और वो टेंशन जो है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए एक जो फार्मूला है, जो इक्वेशंस हैं वो क्या है, या अगर हमारे पास इस किस्म की सिचुएशन है कि एटवुड मशीन है कि उसमें बॉडी क्या है कि दोनों एट अ टाइम जो है एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो उसके लिए एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होगा, एक्सेलरेशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह इस एटवुड मशीन में कि यहाँ पर जो टेंशन प्रोड्यूस होगा उस टेंशन के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, इक्वेशंस है, वो क्या है, वो इसके नेक्स्ट टॉपिक में, इसके बाद जो टॉपिक आएगा एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन एटवुड मशीन, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक से पहले थोड़ा सा एटवुड मशीन का पता जो है आपको होना चाहिए, इसलिए पहले हमने थोड़ा सा क्या किया है, एटवुड मशीन को डिस्कस किया है कि एटवुड मशीन क्या होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर ये जो टेंशन दोनों मासेस की वजह से इस स्ट्रिंग में पैदा हो रहा है वो भी फाइंड आउट करेंगे, और इन मासेस की वजह से यानी इनका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्या इक्वेशंस हैं, क्या मतलब फार्मूला है, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। वो टॉपिक जो है इसके बाद आता है, लेकिन फिलहाल आपको एटवुड मशीन जो है उससे पहले पता हो कि एटवुड मशीन क्या होता है। ठीक है। तो एटवुड मशीन में बेसिकली हमारे पास एक पुली, फ्रिक्शनलेस पुली होती है, एक स्ट्रिंग होता है जिसके एक एंड से हमने एक m1 बांधा है, दूसरे से m2। ठीक है। तो ये हमें क्या देता है, ये सारी अरेंजमेंट हमें एक एटवुड मशीन देता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका अगला जो पार्ट है एक्सेलरेशन और टेंशन का फाइंड कैसे करेंगे, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, वो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एटवुड मशीन जो है वो समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।